बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया इस वक्त क्लाइमेट चेंज के नतीजे के अंदर जो तबाहियाँ आती हैं उसकी जद में है। क्लाइमेट चेंज मौसमियाती तब्दीलियों ने दुनिया के पूरे स्ट्रक्चर को हिला कर रख दिया है। राइज इन टेम्परेचर, हाईली राइज इन टेम्परेचर से लेकर एक्सट्रीम वेदर्स हैं, मेल्टिंग आइस एंड ग्लेशियर्स हैं, डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम है, इसी तरह सो ऑन। ये एक पूरा दुनिया का आप कह लें कि एक सर्कल है दुनिया के अंदर जो इस वक्त चल रहा है और दुनिया उसको भुगत रही है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जो क्लाइमेट चेंज के नतीजे के अंदर तबाहियां हो रही हैं। 5वां बड़ा मुल्क है जो उन तबाहियों के नतीजे में बुरी तरह मुतासर हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान जो ग्रीन हाउस की सबमिशन ऑफ गैस है, पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है वो फकत 0.88% है, लेकिन ये जो बड़ी पावर्स हैं, बिग गन्स हैं, इनके अंदर से जो सबमिशन ऑफ गैसेस है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको भुगत पूरी दुनिया रही है। इसलिए इस वक्त दुनिया के अंदर जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, पब्लिक के अंदर इसको उजागर करना चाहिए, असेंबलीज के अंदर इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, हमारे जो टॉक शोज हैं उसके अंदर डिबेट होनी चाहिए, तालीमी इदारों के अंदर सेमिनार्स होने चाहिए, अखबारात के अंदर कॉलम नवीस को चाहिए कि कॉलम नवीस इसके ऊपर लिखें। रोजाना आप देखते हैं कि पॉलिटिकल जो मजालिस हैं वो सजती हैं, उसके ऊपर मातम होता है, कभी सेनेट का मातम होता है, कभी कुछ होता है, ये सब कुछ चलता है, ये चलना चाहिए। लेकिन क्लाइमेट चेंज के नतीजे के अंदर जो तबाहियां हो रही हैं, आपने देखा होगा असेंबली का कोई इजलास आपने देखा? कोई इजलास, पंजाब असेंबली का, KPK की असेंबली का, सिंध की असेंबली का, किसी असेंबली का कोई इजलास आपने देखा कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुआ हो? कुछ उस असेंबली ने कलेक्टिवली रिकमेंडेशंस पास की हो? आपको कहीं पे कोई नजर नहीं आएगा। उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है कि हर साल बारिश हो, गर्मी का मौसम हो या एक्सट्रीम वेदर हो, या अभी आप देखिएगा कि ये लाहौर है ना, अभी जस्ट आने वाले अक्टूबर नवंबर के अंदर क्या होता है, स्मोक का सीजन शुरू हो जाता है। 1.5-2 माह के नतीजे के अंदर, 1.5-2 माह की स्मोक के नतीजे के अंदर ये जो पूरा लाहौर का और ये दिल्ली का और ये जो इंडिया के साथ पाकिस्तान का हिस्सा लगता है, इस इलाके के लोगों के लंग्स का इशू होता है, सांस के बीमारियां शुरू हो जाती हैं, एक एक्सट्रीम वेदर शुरू हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जूं तक नहीं रेंग रही किसी के कान के ऊपर। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जो पूरे का पूरा वेदर अभी आपने देखा कि पहला स्पेल आया और NDMA के मुताबिक 140 अमवात पहले स्पेल के अंदर हुई। अभी ये दूसरा स्पेल शुरू हुआ, आपने देखा कि बाबू सर टाप हो या कोई दीगर हो, आपने देखा कि उसके ऊपर किस तरीके से बेदर्दी के साथ अमवात हो गई और अपने प्यारों को लोग बचा नहीं सके। इसके अंदर हम चंद गुजारिशात आपकी खिदमत के अंदर पेश करना चाहेंगे कि ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको एक मजमून की हैसियत से निसाब के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, तालीमी इदारों के अंदर आगाही सेमिनार्स होने चाहिए। इसी तरह जो क्लाइमेट चेंज के जो डायनामिक्स हैं उसको समझने के लिए मीडिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए। जो यूट्यूबर्स हैं, जो लिखने वाले हैं, जो बोलने वाले हैं, उनको चाहिए कि अवाम को शऊर दें। एक तो है कि गवर्नमेंट जो इक़दामात उसको करने चाहिए सो करने चाहिए, पब्लिक में आप हम सब लोग 25 करोड़ लोग मिलकर इस क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कैसे कर सकते हैं, इसके लिए पब्लिक को तैयार करना चाहिए। जो काम पब्लिक के करने वाले हैं उसको चाहिए कि पब्लिक करे, जो हुकूमत के करने वाले हैं वो हुकूमत करे, जो मीडिया के करने वाले हैं वो मीडिया अपने इक़दामात को सरअंजाम दे। तो आप देखिएगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज है इसके नतीजे के अंदर क्या होगा कि हम इसके नुकसानात को मिनिमम कर सकते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल बारिशें हैं, तो आपने देखा होगा कि आबी गुजरगाहें हैं, सदियों से ये कोहे सुलेमान है, यहाँ के नदी नाले हैं, बारिशें आती हैं, तबाही मचाते हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा, कभी किसी ने प्लान नहीं किया। हमारा ये सियालकोट है, इसके 5 नाले हैं, नाला 1 है, नाला डेक है, नाला पलखू है और 2-3 और नाले हैं। सदियों से जम्मू कश्मीर और इस पूरे इलाके से जो बारिशें होती हैं, शदीद बारिशें होती हैं, लेकिन ये जो नदी नाले हैं ये उस पानी को समोते हैं और आगे दरियाओं के साथ ये लिंक्ड है और दरियाओं के अंदर पानी को ये फेंक देते हैं और किसी बड़ी तबाही का सबब नहीं बनते। लेकिन पिछले से में क्या हुआ, नजायज तजावुजात, सफाई नहीं की गई इन नदी नालों की, और ये जो आजकल के दौर के अंदर जो रैपर्स हैं, खास तौर पे शॉपर्स हैं, ये गलते, डाइजेस्ट नहीं होते, गलते ही नहीं है।
उसका नतीजा क्या होता है कि ब्लॉकेज पैदा हो जाते हैं रास्तों के अंदर, और उसके नतीजे के अंदर जब उन आबी गुजरगाहों को ब्लॉक कर दिया जाता है तो वो जो बिखरा हुआ पानी है वो तबाही मचा देता है, इंसानों को, फसलों को, हर चीज को तबाह करके रख देता है। फकत पिछले चंद सालों के अंदर, यानी कि पिछले 8-10 सालों के अंदर पाकिस्तान को $400 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ सिर्फ क्लाइमेट चेंज के नतीजे के अंदर। लेकिन आपने देखा कि पिछले अरसे के अंदर KPK के अंदर, पंजाब जनूबी के अंदर, इसी तरह सिंध के अंदर ये पूरी पट्टी हमारी मुतासर हुई, सैकड़ों लोग डिस्प्लेस हुए। लेकिन इस दफा भी वही मामला है। लेकिन हो क्या रहा है? सेनेट के इंतखाबात हैं, फारिग होंगे तो देखेंगे, फलां चीज है, फारिग होंगे तो देखेंगे, फलां चीज है, फारिग होंगे तो देखेंगे। दुनिया प्री एम्प्टिव मेजर्स के ऊपर जा रही है सर, कि अगर कोई सैलाब आ रहा है, कोई 10 साल के बाद, 5 साल के बाद वाकया होने वाला है, तो दुनिया क्या कर रही है? दुनिया आज उसके लिए तैयारी कर रही है कि 10 साल के बाद हमको इससे कैसे निपटना है। लेकिन यहाँ पे तो मुसीबत सर पे आ जाती है, लोग बह जाते हैं पानी के अंदर, फिर भी जूं तक नहीं रेंगती। इसलिए हम ये समझते हैं कि पूरे मुआशरे को, पूरी सोसाइटी को आवाज बुलंद करनी चाहिए, शऊर और आगाही की मुहिम चलानी चाहिए, ताकि ये जो पूरे का पूरा क्लाइमेट, मौसमियाती तब्दीलियां, क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, इस पूरे क्लाइमेट चेंज को बर्दाश्त किया जा सके, प्लान किया जा सके मुयस्सर अंदाज के अंदर। और इसके साथ में एक और गुजारिश, काला बाग डैम नहीं बन रहा। अगर काला बाग डैम के ऊपर इत्तेफाक राय नहीं है तो क्या पंजाब के हर डिविजनल हेडक्वार्टर के ऊपर डैम्स नहीं बनाए जा सकते? ये पूरा हमारा गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी का एरिया, गुजरात का एरिया, सियालकोट का एरिया, लाहौर का एरिया, ये पूरा एरिया बेतहाशा बारिशें हर साल होती हैं और पानी बहकर नदी नालों के अंदर जाया हो जाता है। तो क्या हर डिविजनल हेडक्वार्टर के ऊपर हम डैम नहीं बना सकते, पानी को स्टोर नहीं कर सकते, पानी से बिजली नहीं बना सकते, और हमारे वो इलाके जो अभी तक आबाद नहीं है, बंजर हैं, उन इलाकों को आबाद नहीं कर सकते, ज़राई ग्रेजुएट्स को हम इसके साथ शामिल नहीं कर सकते? तो बहुत सारे काम हैं जो किए जा सकते हैं। इसलिए आज हमने आपके साथ बड़े दर्द दिल के साथ, ये जो क्लाइमेट चेंज है ये दुनिया भर के अंदर हो रहा है, अमेरिका के अंदर भी आपने देखा, पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जिन ममालिक के अंदर हुकूमतें एक्टिव हैं, वो प्री एम्प्टिव मेजर्स लेकर ग्रिप कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं और चीजें उनके मुताबिक चल रही हैं। थोड़ी बहुत 19-20 की आप कह लें कि तबाही होती है, वगरना वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इसलिए आज हम आपसे ये गुजारिश करें कि आइए हम सब मिलजुल कर अपना रोल प्ले करें, अपना अच्छा जो कैरेक्टर है उसको शो करें, सब यूनिटी के साथ अपने मुल्क के लिए इस क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कैंपेन, आगाही और जो कुछ कर सकते हैं वो करें। अभी ये बरसात का मौसम है तो आप में से हर आदमी शजरकारी लाजमन करे, प्लांटेशन लाजमन करे, उसके नतीजे के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। क्लाइमेट चेंज को बहुत बड़े तरीके से फेस किया जा सकता है। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं। किसी आने वाली वीडियो के अंदर इसका फेस कैसे किया जा सकता है, मुकाबला कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। आइए, हमारा ये मुल्क है, इसको खूबसूरत बनना चाहिए, क्लाइमेट इसको कम होना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज हो या कोई और इश्यूज हो, प्री एम्प्टिव मेजर्स लेने चाहिए। हम अभी से आपको मुतनब्बे कर रहे हैं कि ये अक्टूबर नवंबर स्मोक के महीने हैं, इसके अंदर इंतहाई सीवियर कंडीशन हो जाती है लाहौर की और इसके कुर्बो जवार की। अभी से मेजर्स लीजिए, अभी से इक़दामात कीजिए, अभी से चीजों को सोचिए ताकि इस मुश्किल से लोगों को निकाला जा सके। कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, पाकिस्तान को खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।